अब स्वीट होम चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुकतू करो। क्या सुना? पुरानी दुनिया का हम सब का क्या है? एक दूसरे के साथ उसी से हम बंधे हुए हैं और कुछ नहीं। और वो फिर जन्म जन्मांतर चलते हैं, जिनके बहुत कड़े हिसाब किताब हैं। मैं आपको बता नहीं सकता दुनिया में किस कैसे कैसे, अगर उनकी कहानियां लिखना शुरू करना, बहुत बड़े पोथे बन जाएंगे। इस दुनिया के दुखों का अंत नहीं है। और कर्म बंधन जो है आपस में आत्माओं के, उनका भी अंत नहीं है। अब मान लो किसी के यहाँ पैदा होते ही कोई बच्चा लंगड़ा लूला या अंधा ऐसे पैदा हो जाए तो माँ बाप के लिए कैसा रहेगा? सारी जिंदगी। और वो लड़की हो अगर मेंटल हो जाए तो, बरेली में हमने देखी थी, तो उन्होंने दीवारें भी ऊंची ऊंची कर दी थी घर की, उनको कपड़े उतार के फेंक देती थी। तो माँ बाप कितने दुखी होंगे आप सोच सकते हो ना। तो इस तरह से इस दुनिया में कर्मों का हिसाब किताब बहुत कड़ा है। तो बाबा कहता है बच्चे अब वापस जाना है, सब रस्सियां काट लो, नहीं तो घर वापस जा नहीं सकेंगे। रास्ते में धर्मराजपुरी में फिर सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर तो आपने योग से काट लिए अपने बंधन तो आगे निकल जाओगे, नहीं तो फिर कुछ यहाँ भोगोगे कुछ वहाँ भोगोगे। कुछ स्थूल शरीर में भोगोगे कुछ सूक्ष्म शरीर में भोगोगे, कुछ गर्भ में भोगते हैं। बाबा कहता है गर्भ में भी बहुत सजाएं मिलती हैं। बच्चा वहाँ बड़ा तड़पता है क्योंकि उसको पिछला जन्म सारा दिखाते हैं, तो वो बहुत तड़पता है वहाँ। कहता है बस मुझे यहाँ से निकालो बाहर। बाहर आके फिर बाहर की हवा लग जाती है, फिर वो जो वायदे किए थे परमात्मा के साथ, मैं दुनिया में जाके तुझे याद करूँगा, फिर वो सब भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन का हिसाब किताब चुकता करो, और मुक्त तभी बनेंगे ना अगर हमारी रस्सियां बंधी होंगी, मोह के धागे बंधे होंगे, तो हम मुक्त आत्मा का अनुभव कैसे करेंगे? और जो यहाँ मुक्त नहीं हुआ वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं होगा। तो यहीं देख लो, हर एक को अपना पता है, किसी को पता हो ना हो, हर एक को अपना तो पता है ना, मैं कहाँ कहाँ फंसा हुआ हूँ। या आपको पता है या बाप को पता है, हुँ? या हमें खुद पता है या खुदा को पता है। तो बाबा कहता है मैं तो रोज तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ कि बच्चे मुझे याद कर ले, कोई मुश्किल काम तो कह नहीं रहा, और उसमें खो जा, मेरे जैसा हो जा। हुँ? तो योग बल से विकर्मा जीत बन जाओ। योग की शक्ति से, सबसे बड़ी शक्ति दुनिया में कौन सी है? योग की शक्ति। इससे बड़ी दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है। दुनिया में होते हैं बाहुबली, ऐसे ना दुनिया में कौन होते हैं? जैसे अभी अतीक अहमद वगैरह, वो कौन थे? बाहुबली, है ना। वो सबको डरा धमका के सबकी जमीनें कब्जा ली। और बाबा कहता है तुम हो योग बली। हम सब कौन है? योग बल वाले हैं हम। बाबा कहता है योग बल से तो विश्व की बादशाही मिल सकती है, बाहुबल से नहीं मिल सकती। कितनी बड़ी बात है। हम लोग कुछ नहीं करते वास्तव में, सिर्फ अपना सुधार ही करते हैं, सिर्फ अपने आप को पवित्र बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी इंद्रियों पे मन बुद्धि पे कंट्रोल करते हैं तो आप विश्व के बादशाह बन जाते हो। सारा विश्व पे आपका राज हो जाता है ना। नभ पे थल पे जल पे सब पे आपका राज हो जाता है। तो योग बल सबसे बड़ा बल है, इसलिए योग की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। बाबा कहते हैं ना भी तुम अगर योगी सही अर्थों में हो
तो आपके ऊपर, जैसे जानकी दादी का तो मिसाल है ना, कि उनको 60 साल में ही कई बीमारियां थी, ऐसा लगता था कि पता नहीं आगे चलेंगी कि नहीं चलेंगी। तो एक बार बाबा ने कोई मैसेज भेजा तो दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ब्रह्मा बाबा ने कह दिया तेरा योग बल कहाँ गया। बस दिल में लग गई, फेंक दी सारी दवाइयाँ उसी वक्त, सारी दवाइयाँ फेंक दी। तो उसी वक्त तैयार हो गई घोड़े की तरह, चलो जहाँ चलना है। वो दिन और आज का दिन मतलब 104 साल तक, भले कोई चीज़ आई, कई परिस्थितियाँ आई, डॉक्टरों ने रोका भी। जैसे हमारी साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग की मीट थी, तो दादी को डॉक्टरों ने नहीं आने दिया उद्घाटन के टाइम पे, लेकिन दादी को ये होता था मैं बिना मिले कैसे रहूं। तो उन्होंने कहा ठीक है दादी आप जाओ दर्शन दे के आ जाओ, 5 मिनट बोल आना। दादी 55 मिनट बोलती रही। वो बल्कि डॉक्टरों को कहती थी कि तुम मुझे बोलने नहीं दोगे ना, फिर मैं चली जाऊंगी जल्दी। मुझे सेवा से मत रोको, क्योंकि मैं थोड़ा करती हूँ, उस वक्त बाबा आ जाते हैं, मेरे शरीर को भी शक्ति मिल जाती। बल्कि ऐसे नहीं। तो ये बाबा करवा लेता है। ये जो हम भ्रांति में होते हैं ना कि हम कर रहे हैं, जो भी कोई बड़ा काम हमारे द्वारा कभी हुआ तो बाबा आके खड़ा होता है वहाँ। इस चीज का ये अनुभव अनेक बार, जो चीज असंभव लगेगी अगर वो संभव हो जाती है, तो आपकी शक्ति से संभव नहीं हो रही वो भगवान वहाँ आके आपके साथ खड़ा हुआ है, आपसे करवा रहा है। तो बाबा कहते हैं योग बल से विकर्माजीत बनो। जितने भी तुमने विकर्म किए, विकर्म किसको कहते हैं? जो विकारों के अधीन कर्म है, वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? विकर्मों की श्रेणी में आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो भी तुमने विकर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, वो योग बल से उसको काटो अब, और विकर्मों के ऊपर जीत पालो। सुकर्म तो तुम कर ही रहे हो। ये जो है इस वक्त, ये जो संगम की वेला है, जो अमृत काल कह लो इसको भी, इसमें स्वयं भगवान आके हमसे शुभ कर्म करवाते हैं, पवित्र कर्म कराते हैं, श्रेष्ठ कर्म कराते हैं। सारी दुनिया का भला करना, इससे बड़ा कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना, 5 तत्वों को पतित से पावन बनाना, तमोगुणी से सतोगुणी बनाना, कोई छोटा काम है क्या ये? तो बाबा के साथ हम सब शिव शक्तियाँ हैं, पांडव सेना है, हम भगवान के साथ खड़े हैं, भगवान हमारे साथ खड़ा है। तो बाबा कहते हैं ना, शक्ति के बिना शिव शव है, ऐसे बोलते हैं भक्ति मार्ग में। तो शिव और शक्ति कंबाइंड रूप होकर इस दुनिया का उद्धार करती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से विकर्माजीत बनो। चेक करो अपने आप को, मेरे अंदर कितने पाप बचे हैं अभी तक, कितने खलास हो गए हैं। कैसे पता लगेगा कि मेरे पाप कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं? कैसे पता लगे कि मेरे पाप दूर हो रहे नहीं हो रहे? जितने पाप कटते जाएंगे, एक तो आपका मन हल्का होता जाएगा, दूसरा आपका योग बढ़ता चला जाएगा, तीसरा आपको दुनिया में मोह की जो रस्सियां हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी, और खुशी रहेगी, हर वक्त मस्ती रहेगी। जितने ज्यादा बंधन होंगे उतने रोते रहोगे, ये निशानी है। अगर आप अभी भी दुख में हो, पीड़ा में हो, देखो वो दिन कभी नहीं आएगा जिस दिन परिस्थितियां नहीं होंगी, तूफान नहीं होंगे, समस्याएं नहीं होंगी, प्रॉब्लम नहीं होंगी। लेकिन उन प्रॉब्लम्स के बीच में खड़े हुए भी या महाभारत का युद्ध नहीं होगा,
उसमें भी खड़े हुए अगर भगवान साथ है तो आप सबका मुकाबला कर सकते हैं। भगवान क्या करने आया है? वो यही है कि तुम बच्चे अचल अडोल हो जाओ, हलचल में भी अचल रहो, शक्तिशाली बन जाओ, शांत हो जाओ। क्योंकि शांत वही रह सकता है जो शक्तिशाली। जो कमज़ोर है वो कभी शांत नहीं रह सकता, उसको छोटी छोटी चीज़ें तंग करेंगी, दुखी करेंगी।